दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के एक नेक्स्ट मेथड और शानदार मेथड के। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें समझेंगे, जैसे मैं कहूं कुछ नए सवाल जो है वो एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने सुना हो कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो या इन्हें क्या कहा जाता है, मिश्र अनुपात। क्या कहा जाता है, मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात, कंपाउंडेड रेशियो। एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो, मिश्रित अनुपात, कंपाउंडेड रेशियो, मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात। जैसे मैं कहूं पहले हम लोग समझते हैं कि मिश्र अनुपात क्या है या कैसे निकाल। जैसे मैं तुमसे कहूं 2:3 और 2:3 और 5:7 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए या कंपाउंड रेशियो बताइए। मिश्रित अनुपात बताओ, मिश्रित अनुपात बताइए, मिश्रित अनुपात बताइए। तो ऐसे सवालों को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने एक और चीज समझी थी, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है x/y, तो इसे हम लिख सकते हैं x/y। क्या लिख सकते हैं, x/y। कहीं पर लिखा हुआ है a/b, तो उसे हम लिख सकते हैं a/b। उसी तरह क्या करो, 2:3 को हम क्या लिख लेंगे, 2/3 और 5:7 को क्या लिख लेंगे, 5/7। और मिश्रित अनुपात निकाल लेंगे तो इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई या गुणा। आपका आंसर निकला है। 2 का गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 10। 3 का गुणा 7 में करोगे कितना आ जाएगा, 21। तो जो मिश्रित अनुपात होगा, इस फ्रैक्शन को चेंज कर दो रेशियो में, 10:21। कितना हो जाएगा, 10:21। या तुम और भी आसानी के साथ कर सकते हो, पहले रेशियो का गुणा पहले वाले में, 2 5 10, दूसरे का दूसरे वाले में। 2 का गुणा 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 10। 3 का गुणा 7 में करोगे कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा बड़ा ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो 3 4 होंगे तो ऐसे लिख लो, बहुत सारे आपस में कट जाएंगे, जिससे कि आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे मैं हटाता हूं, मुझे पता है छोटा कंसेप्ट है, बिल्कुल आप लोग आसानी के साथ समझ गए। जिसमें एक एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेता हूं तुम्हारे, x/yz, y/xz और z/xy का मिश्रित अनुपात बताइए। का मिश्रित अनुपात बताइए या का मिश्र अनुपात बताइए। x/yz, y/xz और z/xy। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, इसे क्या करोगे, x अपॉन क्या लिखोगे, yz। इसे क्या लिखोगे, इस रेशियो को y/xz और इस रेशियो को क्या लिखोगे, z/xy। मिश्रित अनुपात पूछ रहा है तो आपस में क्या कर दो, गुणा। एक x से एक x, एक y से एक y और एक z से एक z। तुम्हारे पास क्या बचा, ऊपर 1 बचा और यहां पर कितना बचा, x y z। यहां पर कितना बचा, x y z। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:x/y z। आंसर कितना आ जाएगा, 1:x/y z। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंपाउंड रेशियो।
ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड रेशियो या मिश्रित अनुपात। ठीक है, एक और कराता हूं तुम्हें। ठीक है, जीडी का क्वेश्चन है आपके, ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है आपके। ठीक है, इसी तरह सेम बिल्कुल एक और क्वेश्चन पूछा गया, बस देखिएगा बिल्कुल यही सवाल, बस फर्क क्या है, यहां पर दिया हुआ है एक्स वाई रेशियो जेड, और मैं कहूं एक्स वाई जेड रेशियो एक्स, और आपका एक्स जेड रेशियो। सेम दो क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो यहां पर इसका भी रेशियो अभी जैसे निकाला था वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है, अब वैसे तो तुम समझ ही गए होगे, वन रेशियो एक्स वाई जेड आ रहा है तो इसका एक्स वाई जेड रेशियो 1 आ जाएगा। लेकिन एक बार कर लेते हैं, क्या लिखा, एक्स वाई अपॉन जेड, वाई जेड अपॉन एक्स, एक्स जेड अपॉन वाई, और यहां पर क्या है, मिश्रित गुणा खत्म, जेड से जेड खत्म, एक्स से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म, क्या बचा, तो यहां पर एक्स वाई जेड, यहां क्या बचा, एक्स वाई और जेड, यहां कुछ नहीं बचा तो एक। ऐसा मत कर देना केवल एक्स वाई जेड ही लिख दो, नहीं, क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड रेशियो 1, एक्स वाई जेड रेशियो 1, एक्स वाई जेड रेशियो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बताइए, ज्यादा सवाल है नहीं इसके, एक मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, 2:5, 2:5, 5:11, 5:11 और 33:8, 33:8 का मिश्रित अनुपात बताइए। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन थे 2-3 जो मैंने कराए, ये भी एग्जाम में सर जीडी में 2024 का ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अभी जो तरीका बताया वही वही अपना, 2/5 या 5/11, और इसको क्या लिख दोगे, 33/8, 5 से 5 काट दोगे, 11 से 3 बार, और 2 से 8 कितनी बार काट दोगे, 4, 3/4, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था तुम्हारा कुछ मिश्र अनुपात। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, इसे मिटाता हूं मैं, कुछ कंसेप्ट और समझते हैं। अगला कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। ये था आपका बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, कंपाउंडेड रेशियो वाला। जैसे मैं कहूं कि कहीं पर लिखा हो 1/2 रेशियो 1/3, ठीक है, और इसका अनुपात पूछे, तो मैंने आपको बताया पहली क्लास में कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, रेशियो कभी डेसिमल के रूप में नहीं लिख सकते, रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/2 रेशियो 1/3 को अगर रेशियो में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि रेशियो जो है वो आपका फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन तभी हट सकती है जब डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। यहां डिनोमिनेटर कितना है, 2, यहां डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 6।
6 से ही गुणा यहां कर दो और 6 से ही गुणा यहां कर दो। 2 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा 3:2। या तुम यहां पर एक और काम कर सकते हो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आ गया 3, 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। लेकिन ये तब तक सही है जब तक 2 है। 3 रेशियो दे दिए जाए, 4 रेशियो दे दिए जाए, फिर वहां क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही में अगला सवाल आपके सामने, जैसे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अगर मैं ये कहूं कि इससे तुम रेशियो में, हालांकि है तो ये भी रेशियो, लेकिन रेशियो की ये आपका एक गुण है, ये प्रॉपर्टीज है एक, कि वह फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। तो तुम क्या करोगे, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 12। कितना आ जाएगा 12। तो सम में 12 से गुणा कर दो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, खत्म। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे 2 से काटोगे 6 बार, 3 से काटोगे 4 बार और 4 से काटोगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा 6:4:3। दूसरी बात समझिए, बार बार हर एक जगह गुणा और भाग करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, समझो। जैसे ये है तो हम क्या करें, 2, 3 और 4, इसका एलसीएम लेके हम यहां पर ही क्या कर ले रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई। तो 2 से काटोगे 12 कितनी बार, 6 बार, और 6 का गुणा 1 में करोगे 6। 3 से काटोगे 12 4 बार और 4 का गुणा 1 में करोगे 4। 4 से 12 काटोगे 3 बार और 3 का गुणा 1 में करोगे 3, तो कितना आ गया 6:4:3। कितना आया 6:4:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैं कह रहा हूं भाई 1:3, 1:5, 1/6, रेशियो 1/10, रेशियो 1/12। अगर इसे चेंज करना पड़े तो किसमें चेंज करोगे, इसे चेंज करना पड़े तो किसमें चेंज करोगे। देखिए, तुम्हें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है। 3, 5, 6, 10, 12, तो सबके एलसीएम की जरूरत नहीं है। 3 का भाग 6 में जा रहा है, हटा दो। 5 का भाग 10 में जा रहा है, हटा दो। 6 का भाग 12 में जा रहा है, हटा दो। केवल 10 और 12 का एलसीएम लो। जो 10 और 12 का एलसीएम होगा उसी में 3, 5, 6 का भी भाग जा रहा है। केवल 10 और 12 का एलसीएम लो, तो तुमने एलसीएम कितना लिया, 10 और 12 का 60। कितना लिया, 60। क्लियर है या नहीं। 3 का भाग 6 में जा रहा था, हटा दिया। 5 का भाग 10 में जा रहा था, हटा दिया। 6 का भाग 12 में जा रहा था, हटा दिया। तो तुम्हें केवल दो संख्या को ही एलसीएम लेना है, 10 और 12। सबके एलसीएम के चक्कर में मत फंसो, बहुत टाइम लगा दोगे। 3 का भाग 60 में लगाओगे कितनी बार, 20 बार, और 20 का गुणा 1 में करोगे कितना आ जाएगा, 20 एकम 20। 5 का गुणा तुम 5 का भाग 60 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। 6 का भाग 60 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 का भाग 60 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 का भाग 60 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 5। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। 20:12:10:6:5। कितना भी बड़ा सवाल दे दे, मुझे लग रहा है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और रेशियो निकालते हैं। अभी तो सबका नॉमिनेटर 1 बन रहा था, अब मैं कह रहा हूं कहीं डिनोमिनेटर चेंज कर दें। कैसे समझो, मैं कहूं भाई 2:3, रेशियो 3:4, रेशियो 4:5। अगर इसे चेंज करवाए रेशियो पे, अभी तक तो नॉमिनेटर सबका 1:1:1 था, यहां पर नॉमिनेटर चेंज हो गया, इसका 2 है, इसका 3 है,
फिर भी मेथड सेम ही रहेगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2/3 रेशियो 3/4। तो तुम क्या करोगे, 3, 4, 5 का एलसीएम यहां पर भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। 3 से काटोगे 20 बार, 20 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा, 40। 4 से काटोगे 15 बार और 15 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 45। 5 का भाग 60 में लगाओगे 12 बार, 12 का गुणा 4 में करोगे कितना आ जाएगा, 48। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर। 40:45:48, यही क्या होगा तुम्हारा सही आंसर, यही क्या होगा तुम्हारा सही उत्तर। तो मुझे लगता है तुम ऐसे सवाल कर लोगे, इन सवालों में ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर तुम आसानी से समझ सकते हो। अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कहूं 3/5 रेशियो 3/6, तो मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। तो तुम यहां पर क्या करोगे भाई, 3/5 का मतलब बेसिक समझो बिल्कुल, कितना, 3 का गुणा कितनी बार, 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 रेशियो, और 3 का गुणा कितनी बार, 7 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो तुम यहां पर देखोगे भाई, एक 3 से एक 3 खत्म, क्योंकि रेशियो लोएस्ट फॉर्म में, तो एक 3 से एक 3 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, अगले से ये अगला खत्म, अगले से ये अगला खत्म, अगले से ये अगला, तो कितना आया, 1। यहां पर एक बचा और यहां पर 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन सवाल में या एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे भाई, सवाल में देखो कि 3/5 है, यहां 7 है, यहां 3/5 है, यहां 3/7 है, तो ऐसी कंडीशन में 7 में से 5 घट जाएगा, 3/5 उसे दे दो, तो कितना हो जाएगा, 3/5 को आप यहां पर हटा दो इसे। या तुम एक काम और कर सकते हो भाई, 3/5, क्या तुम इसे, तुमने पढ़ा होगा पावर सेट्स, उसमें समझा होगा कि इसे क्या ये नहीं लिख सकते, 3/5 इंटू 3/2, तो 3 और 3 खत्म, कितना आया, बर रेशियो 3/2 यानी कि 9। और ये बात तो तुम मन ही मन में कर सकते हो। अगली बात अब मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं भाई 2/5 रेशियो 2/3, 2/5 रेशियो 2/3, इसे लोएस्ट फॉर्म में, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर, या इसका मान बताओ। 2/5 रेशियो 2/3, 2/5 रेशियो 2/3, तो तुम कहोगे भाई यहां पर 2/5 को ये भी तो लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2/2 रेशियो 2/3, 2/3 से 2/3 खत्म, 2/2 कितना होता है, 4, और यहां पर कितना आ गया, क्या आ जाएगा, 4/1, क्या आ जाएगा, 4/1। एक आध और आगे बढ़ता हूं फिर आगे। अगला आप मुझे बताएं, 5/5 इंटू 3/5 रेशियो 15 की रेशियो 15/10, कितना, 15/10, 15/10,
तो ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे समझो। ये देखो पावर जो है वो कैसी है, समान। पावर कैसी है, समान है। तो 3 का गुणा 5 में करोगे कितना हो जाएगा, 15। 15 की पावर कितना हो जाएगा, 5। और यहां क्या हुआ, लिखा हुआ है 15 की पावर 10। और 15 की पावर 10 को तुम लिख दोगे भाई 15 की पावर 5 गुणा 15 की पावर 5। 15 की पावर 5 से 15 की पावर 5 खत्म, 1:5 की पावर। या तुम डायरेक्ट मनी मन में कर लोगे भाई, 10 में से तो 5 गए, 5 बचा, 1:10 की पावर 15 की पावर 15 यहाँ पर 15, 1:15 दी पावर 5। अब मैं आगे बढ़ता हूं, छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं वो मैं आपके समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगला मैं लिख रहा हूं भाई 2a इक्वल टू, if 2a इक्वल टू 3, if 2a इक्वल टू 3b, then find the value of 2a plus 3b upon 2a plus 3b upon 3a plus 4। मैं कह रहा हूं if 2a इक्वल टू 3b then find the value of 2a plus 3b upon 3a plus 4b। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, बिल्कुल घटिया टाइप का सवाल है, कुछ है। देखिए 2a, ए और बी को एक तरफ कर लो, बी को इधर लाओगे तो अपॉन बी इक्वल टू, यहां क्या है 3, और इस 2a को उधर ले जाओगे तो डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। या तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 2। तो ए का मान 3 तो 3 दूनी 6 प्लस बी का मान कितना 2 तो 3 दूनी 6, 3 है। ए का मान कितना 3 त्रिका 9, बी का मान कितना तो 2 चौक 8, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो 12/17 या 12/17 क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सवाल मुझे पता है एक ही सवाल काफी है, आप आसानी से निकाल। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब यहां पर 2 की जगह 3 वैल्यू दे दी जाए। if 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, then find the ratio of a ratio b ratio c, then find the ratio of a ratio b ratio c। तो यहां पर समझे, ऐसा सवाल पहले बिल्कुल बेसिक समझा। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ऐसे सवालों को क्या करें डायरेक्ट। ऐसे सवालों को करने के लिए तुम 2 3 4 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आया, तो तुम कहोगे भाई 12। एलसीएम कितना आया 12, 12 को क्या बना लो, डिनोमिनेटर बना लो। एलसीएम कितना आया 12, 2 3 4 का एलसीएम 12 12 12। ए की वैल्यू निकाल लोगे, 2 से काटो 12 कितनी बार 6 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 6। 3 से काटो 12 कितनी बार 4 बार, तो बी की वैल्यू आ गई 4। 4 से 12 काटो कितनी बार 3 बार, तो सी की वैल्यू आ गई 3। सी की वैल्यू आ गई कितनी 3। तो आ जाएगा 6:4:3, 6:4:3 कितना आ जाएगा
6:4:3। कितना आ जाएगा? 6:4:3। ऐसे सवाल बड़ी आसानी के साथ कर लोगे भाई। क्या करना है तुम्हें? जो 2, 3, 4 इनका एलसीएम ले लिया, कितना? 12। 12 को क्या बना लो यार? डिनोमिनेटर। तो 2 से काटोगे, 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। आगे बढ़ते, तो यहां पर रेशियो आ जाएगा 6:4:3। कितना आ जाएगा? 6:4:3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डाटा जो मैं लिखाया, मोस्ट रिपीटेड डाटा, 2A 3B 4B, मोस्ट रिपीटेड डाटा। अगला आप मुझे बताएं, जैसे मैं लिख रहा हूं भाई, 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C इज इक्वल टू 6D। If 3A is equal to 4B is equal to 5C is equal to 6D, then find the ratio of A ratio, B ratio, C ratio, D। ठीक है, निकालिए, एक बार कोशिश करें भाई। बड़ा ही सरल कंसेप्ट है, बिल्कुल ही। इतने में तो उड़ जाना चाहिए सब। देखिए, 3, 4, 5, 6। तो 3 का भाग 6 में जा रहा है, हटाओ, कोई एलसीएम लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो। 6 पंजे 30, 30 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 60। तुम्हें देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। कितना हो गया? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। ए की वैल्यू 3 से काटोगे कितनी बार? 20 बार। बी की वैल्यू 4 से काटोगे भाई कितनी बार? 15 बार। 5 से काटोगे भाई, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 6 से काटोगे कितनी बार? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यही रेशियो आ गया भाई, 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10। कितना आया? 12 रेशियो 10। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ो, मैं अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल कराना चाह रहा हूं, जो तुम्हारे एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन एक कराना चाह रहा हूं, और क्वेश्चन है भाई 15x इज इक्वल टू 24y इज इक्वल टू 32z इज इक्वल टू 32z। देन फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y रेशियो z। x रेशियो y रेशियो z। कितना आ रहा है भाई? देखिए, 15, 24 और 32 का एस, तो 5 और 3 इसमें आ रहा है भाई। 8 3 24 और 8 4 32। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? 24, 32 और 15 का एलसीएम लेना।
तो 8 यहां पर भी है, 8 यहां पर, तो 8 तो आना ही आना है भाई। 3 यहां पर है तो 3 भी आना है। 4 यहां पर है, यहां नहीं है तो 4 भी आना है, और 5 भी आएगा। तो क्या करोगे, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आई, 8 चक 32। यहां पर क्या करोगे, 8 से 8 खत्म करोगे, और 3 से 3 खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और 8 से 8 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। 32 रेशियो 20, 32 रेशियो 20, 32 रेशियो 20 रेशियो 12, 32 रेशियो 20 रेशियो 15, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं एग्जाम के, सभी इसी मेथड से। अगला कंसेप्ट हम समझेंगे भाई, x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 4। इफ x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 4, then find the ratio of x ratio by ratio z, x ratio by ratio z। यहां पर तुम क्या करो भाई, ऐसी कंडीशन में क्या है, जो x बट्टे 2 दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। और y अपॉन 3 दिखाई दे रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। z अपॉन 4 दिखाई दे रहा है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो x की वैल्यू कितनी, 2, y की वैल्यू कितनी, 3, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जो बट्टे में है वही क्या होगा, मान। x के बट्टे में 2 है तो x की वैल्यू 2, y के बट्टे में 3 है तो y की वैल्यू 3, z के बट्टे में 4 है तो z की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू 4, ठीक है। अगला सवाल बताएं आप मुझे, ऐसा सवाल समझिए। इफ a अपॉन 5 इज इक्वल टू b अपॉन 7 इज इक्वल टू c अपॉन 8 इज इक्वल टू d अपॉन 9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a प्लस b अपॉन c प्लस d। a प्लस b अपॉन c प्लस d, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू a प्लस b अपॉन c प्लस d। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, जो जिसके बट्टे में है वही, a की वैल्यू कितनी 5, b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितनी 8, d की वैल्यू कितनी 9। तो a प्लस बी, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7, तो 5 प्लस 7 12 बट्टे, c की वैल्यू 8, d की वैल्यू 9, 8 और d की वैल्यू कितनी 9, 8 और 9 कितना 17, यही क्या हो गया आंसर 12/7। कितना हो गया 12/7। अब दूसरी बात यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई ये तो सही है, अगर कहीं ऐसा हो, अगर कहीं ऐसा हो कि इस कंडीशन में लिखा मिल जाए 2a अपॉन 3, 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 3b अपॉन 4 इज इक्वल टू 4c अपॉन 5, 4c अपॉन 5 क्या हो जाएगा 4c अपॉन 5। और तुमसे यहां पर पूछ ले भाई a रेशियो b रेशियो c, और तुमसे यहां पर पूछ ले a रेशियो b रेशियो c,
A/B/C। तो तुम ऐसी कंडीशन में क्या करोगे भाई, इसके बराबर कोई वैल्यू मान लो, चाहो तो यहां पर के कांस्टेंट वैल्यू मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये किसी के बराबर, अभी बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। 2a/3 ये आपस में बराबर है, तो 2a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3k/2। 3k/2। 3v/4 इक्वल टू के। 3v/4 इक्वल टू के। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k/3। क्या हो जाएगी, 4k/3। और 4c/5 इक्वल टू क्या दे रहा है, के। तो c की वैल्यू हो जाएगी 5k/। अब तुमसे रेशियो पूछ रहा है, जो वैल्यू है वो रख दो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k/2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k/3। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k/3, सॉरी 4। अब तुम पढ़ते आए हो रेशियो में हर जगह के है, तो के से के खत्म। 2 3 4 का एलसीएम लिया, कितना आया भाई, अभी पढ़ा के गया हूं, 12। कितना आ जाएगा, 12। 2 का भाग लगाओगे 6 बार, 6 का गुणा 3 करोगे, कितना आ जाएगा, 8। 3 का भाग 12 में लगाओगे, 4 का गुणा 4 में करोगे, कितना आ जाएगा, 16। 4 का भाग 12 में लगाओगे 3 बार, 3 का गुणा 5 में करोगे, 15। कितना आ जाएगा, 18:16:15। अब ये सब करने से भी तुम बच सकते थे, ये बिल्कुल बेसिक मेथड, मैं तुम्हें ऐसे ही डायरेक्ट बताता हूं। तो मैं यहां पर ये ध्यान दो कि जब बराबर ले जाओगे तो जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर। तो तुम्हें पता है ये जो अंश हैं वो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू मान के हर बनने हैं। तो एलसीएम लेना है तो 2 3 4 का ही एलसीएम ले लो भाई, कितना आ रहा है, 12। 2 का भाग लगाओ 12 में, कितनी बार गया, 6 बार, 6 का गुणा 3 में कर दो, तो a/18, यही तो होगा। 2 का भाग लगाया 6 और 6 का गुणा 3 में किया, 18। 3 का भाग लगाओ 12 में, 3 चक 12, b/16। 3 का भाग लगाओगे 12 में कितनी बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का गुणा 4 में करोगे, 16। 4 का भाग लगाओगे 3 बार, 3 का गुणा 5 में करोगे, c/15। तो भाई a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 15। 18 16 15, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, A/B/C। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। एक सवाल लास्ट और कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। फाइव ए अपॉन 7 रेशियो 6v/11, सॉरी यहां बराबर का, 5a इक्वल टू 6 इक्वल टू 3c/5। तो A/B/C बताइए। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, समझो। ऐसी कंडीशन में तुम्हें पता है भाई, ये जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा, ये जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, ये जो नॉमिनेटर है वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। 5 6 3 का एलसीएम ले लिया तुमने, कितना आया भाई, 30। कितना आया, 30। 5 से काटा कितनी बार, 6 बार, 6 का गुणा 7 में किया, 6 7 42। A/42 स्क्वायर। 6 से काटा 5 बार, 5 का गुणा 11 में किया, b/55। b/55। 3 से काटा भाई 10 बार, तो आ जाएगा 10 का गुणा 5 में करोगे, 50। यही क्या हो जाएगा आंसर, 42/55/50।
यही क्या हो जाएगा, रेशियो। तो ये कुछ आज के कंसेप्ट थे, बहुत खतरनाक कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट थे। आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।